आज हम मिर्ज़ापुर मंडल के बारे में बात करेंगे। या यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे यूपी में, स्पेशल यूपी में, जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्ज़ापुर मंडल के बारे में। तो मिर्ज़ापुर मंडल, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर मंडल के परिचय के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 14 जून 1997 को हुई थी, ठीक। इसका जो मुख्यालय है मिर्ज़ापुर शहर ही है। मिर्ज़ापुर जो मंडल है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करेंगे कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है, भदोही डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है, ठीक है। तो जिलावार हम चलिए इसको पढ़ते हैं। तो बात करें मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, इसका मुख्यालय मिर्ज़ापुर ही है, ठीक है। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका क्या है, कालीन है। क्या है, कालीन। ये कालीन के लिए ज़्यादा फेमस है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये गंगा जो नदी बहती है उसकी ये दाहिने तट पर स्थित है, ठीक। धार्मिक और दर्शनीय स्थल की बात करें तो माँ विंध्यवासिनी धाम है, जो एक शक्तिपीठ है। अष्टभुजा देवी का मंदिर है। चुनार किला है, ठीक है। टांडा फाल है और लखनिया दरी है और भर्तहरि मंदिर है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। मेले और उत्सव की बात करें तो विंध्याचल देवी मेला लगता है यहाँ पे, और विंध्य महोत्सव होता है, और कजरी महोत्सव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कजरी महोत्सव, ठीक है। और प्रमुख उद्योग की बात करें तो कालीन निर्माण, पीतल के बर्तनों पर कलई उद्योग और ऊनी वस्त्र तथा कुटीर उद्योग होता है, ठीक। और खनिज संसाधन की बात करें तो मुख्य रूप से कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर और फायर क्ले, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। बांध नदियों की बात करें तो जिरगू बांध, ये जिरगू नदी पर स्थित है। अहरौरा बांध, ये गराई नदी पर स्थित है। अधवा बांध, ये अधवा नदी पर स्थित है। सिरसी बांध, ये बखेर नदी पर स्थित है। और मेजा, ये इम्पोर्टेंट है, मेजा बांध बेला नदी पर स्थित है। और विशेष रूप से उपयोगी तथ्य की बात करें तो फ्रांस के सहयोग से 2018 में यह एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था यहाँ पे, ठीक। मिर्ज़ापुर के बदौली नामक स्थान पर मेगा फूड पार्क स्थापना हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, मड़िहान तहसील में है। कहाँ पर है, मड़िहान तहसील में है। और एक जनजाति संग्रहालय का निर्माण भी प्रस्तावित है यहाँ पे मिर्ज़ापुर में। अब बात करते हैं सोनभद्र जिला के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 4 मार्च 1989 को हुई थी। मिर्ज़ापुर से अलग करके बनाया गया था इसको। इसका मुख्यालय कहाँ है, राबर्ट्सगंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मुख्यालय ही पूछ सकता है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है, राबर्ट्सगंज। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ पे भी कालीन उत्पादन ज़्यादा होता है। बात करें सोनभद्र का जो उपनाम भारत की ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सोनभद्र में बहुत सारे बांध हैं, ठीक है, जिससे बिजली उत्पादन भी किया जाता है, ठीक। भौगोलिक सीमा की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार। अगर ऐसे याद करना है तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ऐसे याद कर सकते हो। 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है, दक्षिणी जिला है। और इसकी क्षेत्रफल इतना है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला कौन है, लखीमपुर खीरी है। दूसरा कौन है, सोनभद्र है। आगे बात करें तो दर्शनीय स्थल की बात करें तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है, और सलखान जीवाश्म पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सलखान जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है, ठीक। और उसके बाद विजयगढ़ दुर्ग है, राजा नल का टीला है, ठीक है। और मुखा फाल है, ठीक। ये दर्शनीय स्थल में है। औद्योगिक इकाइयाँ की बात करें तो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये पूछ सकता है, ये हमेशा पूछता है कि सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो सोनभद्र में है। और विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये भी सोनभद्र में है। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, ये भी सोनभद्र में है। अनपरा और ओबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, अनपरा और ओबरा ये कहाँ पर है, सोनभद्र में है। हिंडाल्को, जिसे हम रेणुकूट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी कहाँ पर है, सोनभद्र में है। चुर्क व डाला सीमेंट कारखाना, ये भी सोनभद्र में है, ठीक। आदित्य बिरला केमिकल्स, ये भी कहाँ है, सोनभद्र में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनपरा और ओबरा है, और सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ये हमेशा पूछ लेता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो सोनभद्र में स्थित है। और बात करें पर्यावरण
पर्यावरण और एवं वन के बारे में, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वनावरण एवं वन क्षेत्र जो प्रतिशतता है, ये भी कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक, कैमूर वन्यजीव विहार। ठीक, खनिज की बात करें, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला पाया जाता है, सिंगरौली में चूना पत्थर पाया जाता है और डोलोमाइट पाया जाता है, और पाइराइट्स और सोना भी पाया जाता है। ठीक, संस्कृति और जनजातियों की बात करें, यहाँ पे कर्मा लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जामों में कि कर्मा लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? ये सोनभद्र में होता है। ठीक है, और सोनभद्र में ही हर वर्ष सोन महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? सोन महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइया, चेरो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद बांध पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ है? सोनभद्र में है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित है। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो पहला ग्राम वन है वो कहाँ? बेलहत्थी है। ये भी कहाँ है? सोनभद्र में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र है, ये कहाँ है? सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। जून 1994 को, और ये वाराणसी से अलग करके बनाया गया था। इसका जो पूर्व नाम था संत रविदास नगर था। ठीक है, भदोई का जो मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर है। मिर्जापुर का मुख्यालय मिर्जापुर था। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज था, और भदोई का जो मुख्यालय ज्ञानपुर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो कालीन। ठीक है, अगर कालीन निर्माण में पूछा है, ये तीनों जिला का नाम दे दे तो इसमें आप भदोई ट्रिक मारिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उत्पादन भदोई में ही होता है। ठीक, भदोई का जो उपनाम है कारपेट सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, दर्शनीय स्थल की बात करें तो सीता समाहित स्थल है सीतामढ़ी, बाबा हरिहर नाथ, तिलेश्वर नाथ और चकवा महावीर का क्या है? ये सब मंदिर है। प्रमुख स्थान की बात करें तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्था, ये कहाँ पर स्थित है? भदोई में स्थित है। कहाँ पे? भदोई में स्थित है। ये बहुत पूछता है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन ISFR 2023 के जो रिपोर्ट आती है, इसमें ये भदोई जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वनावरण वाला जिला है। सबसे कम वनावरण वाला जिला है। ठीक है, विशेष तथ्य की बात करें, ये देश का प्रथम कॉर्पोरेट इको लैब भदोई में निर्माणाधीन है। ये बनाया जा रहा है प्रथम कॉर्पोरेट इको लैब। तो ये कौन सा मंडल की बात की है हमने? मिर्जापुर मंडल की बात की है। अगले वीडियो में किसी और मंडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।